मुंबई पुलिस इन दिनों अपराधियों का दनादन एनकाउंटर कर रही थी। उसका स्लोगन था, पहले गोली मारो फिर सवाल पूछो। कुछ ही वर्षों में उसने 600 अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें अरुण गवली गैंग के 90 लोग शामिल थे। अब अगला नंबर अरुण गवली का था। वो पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ था। ये सोचकर उसकी जान सूख रही थी कि पुलिस अब गाड़ी रोकेगी और उसे भागने के लिए कहेगी, और जब वो भागेगा तो पीछे से गोली मार देगी। वो चाहे कितना भी तेज क्यों ना भाग ले, लेकिन गोली की रफ्तार से तेज नहीं भाग पाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर पाई। आखिर क्या था इसका राज और क्या थी अरुण गवली की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। उसे मुंबई में सुपारी किंग के नाम से जाना जाता था। उसने एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोगों की सुपारी ली और उनको टपका दिया। ये सारा काम उसने दाऊद इब्राहिम के लिए किया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक तरफ जहां दाऊद इब्राहिम ने उसको ही टपकाने के लिए सुपारी दे डाली, वहीं दूसरी तरफ ये भी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को तबाह करने पर तुल गया था। ये और बात है कि आज भी दोनों जिंदा है और अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित है। दगड़ी चाल में आज भी उसे डैडी के नाम से जाना जाता है। मुंबई में अरुण गवली को उस समय भी पहचान जब 1993 में बम धमाके हुए, और इन बम धमाकों के बाद बाला साहब ठाकरे ने बड़े ही गर्व से कहा कि उनके पास अगर दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास भी अरुण गवली है। 70 और 80 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफी कुछ चेंजेस हो रहे थे। अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले लोग बदल रहे थे, काम करने के तरीके बदल रहे थे और इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे थे। जहां पिछली पीढ़ी शांति से अपने अपने एरिया में काम करती थी, हफ्ता वसूली, अवैध शराब का धंधा, जुआ, सट्टा जैसे तमाम गैर कानूनी धंधे किया करती थी, अब नई पीढ़ी में खून खराबा शुरू हो गया। एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को बेहतर साबित करने के लिए गैंगवार होने लगी। लेकिन इसी दौर में मुंबई सूती कपड़ों की मिलों के लिए भी जानी जाती थी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर सूती कपड़ों का निर्माण और कारोबार होता था। आगे चलकर सिचुएशन बदली, कॉटन मिल्स बंद हो गईं और मिल में काम करने वाले लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसी तरह क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी में अरुण गुलाब गवली काम किया करता था। यहीं पर उसकी मुलाकात सदा पावले बाबू रेशिम और रामा नायक से हुई। ये लोग पहले से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय थे। अरुण गवली से मुलाकात होने के बाद इन दोनों ने उसे भी अपनी दुनिया में शामिल कर लिया। अरुण गवली ने भी उनके बताए रास्ते को फॉलो किया और बड़ी जल्दी वो समझ गया कि अगर इस रास्ते पर सरवाइव करना है तो उसके पास मैन पावर का होना बहुत जरूरी है। ये वो दौर था जब माया नगरी मुंबई देश भर के लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया बन रही थी। बाहर से लोग आ रहे थे और यहाँ काम कर रहे थे। इसकी वजह से यहाँ के लोग मराठी भाषी लोगों के लिए काम की समस्या खड़ी हो गई। जब उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही थी तो उनके भीतर एंगरनेस और अनसेटिस्फैक्शन के इमोशंस स्ट्रांग होते जा रहे थे। वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। अरुण गवली ने मराठी पब्लिक के बीच इस तरीके के इमोशंस को अच्छी तरह से भांप लिया और फिर इसका ही फायदा उठाने लगा। वो मराठी लोगों को अपने गैंग में शामिल करने लगा। आगे चलकर बाबू रेशिम, रामा नायक और अरुण गवली ने मिलकर के अपना एक अलग गैंग बनाया, जिसका नाम रखा BRA गैंग। अंडरवर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए डॉन का डर होना जरूरी है। अरुण गवली ने भी इसके लिए भाई खला के लोकल डॉन को बहुत बुरी तरह मारा और फाइनली उसका गेम बजा दिया। इसकी वजह से लोग अरुण गवली से डरने लगे। इस क्राइम के लिए अरुण गवली और उसके साथियों को 2 साल जेल की सजा हुई। जेल में उसकी मुलाकात बड़ा राजन और दूसरे गैंगस्टर से हुई। यही उसकी जेल जर्नी उसके लिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड का गेटवे बनी। यहीं से उसने दाऊद की डी कंपनी में एंट्री मारी। लेकिन उस समय अरुण गवली ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर वो मुंबई अंडरवर्ल्ड में न केवल डैडी के नाम से जाना जाएगा, बल्कि डैडी की हैसियत भी रखेगा। ये घटना 12 सितंबर साल 1992 की है। सुबह 4:45 का समय हो रहा था। इंस्पेक्टर KG ठाकुर मुंबई के JJ हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी बजा रहे थे। उनके साथ उनके 4 कांस्टेबल भी थे। ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। अचानक ही पूरा JJ हॉस्पिटल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रिवॉल्वर, पिस्टल और बंदूकों के साथ साथ हॉस्पिटल में मरीजों के बीच AK-47 भी गरज रही थी। JJ हॉस्पिटल में 500 राउंड गोलियां चल चुकी थी। मरीजों के साथ साथ कुछ पुलिस वालों की भी जान चली गई, और ये गोलियां केवल इसलिए चली थी क्योंकि हॉस्पिटल में अरुण गवली के वो लोग भर्ती थे जिनसे दाऊद इब्राहिम बदला लेना चाहता था। लेकिन इस बदले के पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है। जेल में जब अरुण गवली की मुलाकात बड़ा राजन से हुई तो यहाँ से उसने दाऊद इब्राहिम के ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया। दाऊद इब्राहिम के कहने पर अरुण गवली ने उसके एक एक दुश्मन का सफाया करना शुरू किया। अरुण गवली ने इतनी सारी हत्याएं की कि उसे सुपारी किंग के तौर पर पहचाना जाने लगा।
जब 80 का दशक खत्म हो रहा था, उसके बाद दाऊद इब्राहिम अपने काम धंधे को समेटकर दुबई शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम के बीच तनाव शुरू हुआ और यही टेंशन बढ़ाते हुए जानलेवा दुश्मनी में बदल गई। अब अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच खतरनाक गैंगवार होने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही तरफ के लोग मारे जाने लगे। बिहारी गैंग में रामा नायक और बाबू रेशिम दोनों की हत्या हो चुकी थी। इसके अलावा अरुण गवली के एडवाइजर रहे अशोक जोशी की भी हत्या हो गई। इधर दाऊद इब्राहिम के लोगों का भी काफी तेजी से सफाया हो रहा था। एक समय था जब अरुण गवली के गैंग में 600 से ज्यादा शूटर्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आ गई कि अरुण गवली बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो अपनी दगड़ी चाल में छुपकर रह रहा था, लेकिन उसका भाई पापा गवली खुलेआम घूमता था। इसका फायदा दाऊद इब्राहिम के लोगों ने उठाया और पापा गवली का गेम बजा दिया। इसके बाद अरुण गवली को काफी झटका लगा, लेकिन वो कुछ समय तक शांत रहा। ये शांति आने वाले 2 सालों तक बनी रही, पर जब तूफान आया तब लोगों को समझ में आया कि 2 साल की ये शांति तूफान के पहले की थी। दगड़ी चाल में अरुण गवली के घर के बाहर रोज दरबार लगा करता था, जहां वो बैठकर लोगों की समस्याएं सुलझाया करता था, लोगों के लड़ाई झगड़े के फैसला लिया करता था। उसका रुतबा किसी राजा की तरह हुआ करता था और इस राजा की रानी बनी जुबैदा। जी हाँ, अरुण गवली की नजर जब जुबैदा मुजावर नाम की महिला से मिली तो दोनों में प्यार हो गया और ये प्यार शादी में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद ही जुबैदा अब आशा गवली के नाम से जानी जाने लगी। जुबैदा एक समझदार महिला थी। उसने अपने पति को जो भी सलाह दी, उसकी बदौलत उसके पति का कद और रुतबा दोनों ही बढ़ता चला गया। अरुण गवली ने अपने आसपास के लड़कों को नौकरी देना शुरू किया, दगड़ी चाल के लोगों को भी काम दिया। इतना ही नहीं, लोगों के बीच गणेश पूजा और दुर्गा पूजा जैसे रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। इसकी वजह से वो लोगों के बीच में पॉपुलर होता चला गया और उसकी इमेज रॉबिन हुड की बनती चली गई। साल 1993 में जब मुंबई में बम धमाके हुए, उस समय बाला साहेब ठाकरे ने अरुण गवली को आमची मुले कहकर पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर कर दिया। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मुंबई पुलिस ने अरुण गवली को गिरफ्तार कर लिया। आगे की योजना ये थी कि मुंबई पुलिस उसका एनकाउंटर करने की फिराक में थी। ये सारी जानकारी मीडिया को 1994 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण गवली की पत्नी आशा गवली ने दी। अरुण गवली को यकीन था कि इस मैटर में बाला साहेब ठाकरे उसकी मदद करेंगे। शिवसेना की सरकार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसका ये भ्रम बहुत जल्दी ही टूट गया। किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे अकेला छोड़ दिया। आगे चलकर अरुण गवली को यह पता लगा कि उसे अमरावती जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। वो अच्छी तरह से जानता था कि अमरावती जेल में दाऊद इब्राहिम के आदमी उसका कभी भी गेम बजा सकते हैं। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भी सामने आई कि शिवसेना की सरकार के प्रमुख व्यक्ति जयंत जाधव ने इस ऑर्डर को पास किया है। अरुण गवली की सटक गई और उसने जयंत जाधव की हत्या करवा दी। यहाँ से गवली ने किसी पॉलिटिकल लीडर का चमचा बनने की बजाय खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर किंग बनने का रास्ता अपनाया। शिवसेना छोड़ चुके पुराने वर्कर्स को मिलाकर अखिल भारतीय सेना के नाम से एक पार्टी गठित की। अब अरुण गवली एक पॉलिटिकल लीडर बनने के रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन इसी बीच उसने सुपारी लेकर एक हाई प्रोफाइल कत्ल करवा दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई पुलिस उसे ढूंढने लगी। मुंबई पुलिस उसके अभेद्य किले के लिए दगड़ी चाल में घुस गई और उसके एक एक हिस्से की तलाशी लेने लगी। अरुण गवली ने घर के अंदर कई तरह की सुरंगें बना रखी थी, जिससे वो बाहर जा सकता था। दगड़ी चाल के किसी भी घर में वो छुपा सकता था। उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो मुंबई पुलिस से छुप नहीं सका और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरुण गवली की पत्नी आशा गवली ने उसका पूरा साथ दिया। इतना ही नहीं, उसने अरुण गवली की पॉलिटिकल पार्टी को लीड किया और अपने आप को इलेक्शन में उतार दिया। पार्टी की महिला विंग को लीड करते हुए उसने पॉलिटिकल पावर हासिल की, क्योंकि वो हर कीमत पर अपने पति को बचाना चाहती थी। जब कभी भी अरुण गवली का जेल ट्रांसफर होता तो आगे आगे पुलिस की गाड़ी चलती थी और उसके पीछे आशा गवली की गाड़ी चलती थी, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसके पति को रास्ते में एनकाउंटर में मार सकती है। यही वजह है कि अरुण गवली आज भी जिंदा है। उसके ऊपर कोई 40 मुकदमे थे, जिनमें सब में वो बरी हो गया। केवल एक मुकदमे में उसे सजा हुई। ये मामला था शिवसेना के एमएलए की हत्या का। इसमें साल 2012 में जब निर्णय आया तो अरुण गवली को उम्र कैद की सजा हुई और वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। डेफिनेटली सजा के पूरे होते ही वो जेल से बाहर आ जाएगा। आप अरुण गवली के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।